मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, एक में विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान है और दूसरे में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत है। तो इसमें जो ये हमें तीनों विषय दिए गए हैं, इन तीनों विषयों को कंप्लीट करके इनको भर करके हमें अपने स्कूल में जमा करना है, जिससे कि हमारे क्लास टीचर इसको चेक करेंगे, चेक करके फिर हमें वापस से देंगे। तो आज हम देखते हैं इसकी जो गणित है, गणित में जो लास्ट वाले प्रश्न हैं, लास्ट वाले अभ्यास दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए इसे, तो इसमें देखिए ये जो एड ग्रेड वर्क बुक दी गई है ना, ये वर्क बुक है क्योंकि पूरा काम हमें इसी में ही करना है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये जो कक्षा छठवीं की गणित है, इसमें अध्याय नहीं दिया है, दिया गया है परिशिष्ट। क्या दिया? परिशिष्ट। परिशिष्ट इसमें लिखा गणित की वैकल्पिक विधियाँ। परिशिष्ट इसलिए दिया गया है कि सभी पाठ जो रहते हैं, उन पाठों में से अन्य विधियाँ जो हैं उनको परिशिष्ट बना के इसमें दिया गया है। इन्हें हमें अच्छे से समझना है। इसके पहले जो एक से लेकर के बाकी के जो पाठ थे, वो पाठ मैंने इसी YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। 1 मिनट में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए आपको क्या क्लिक करना है। देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे ये अध्याय 11 बीजगणित, ये मेरी वीडियो डली हुई है। आप मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं या जो भी वीडियो आप देख रहे होते हैं, उस पर ये नीचे देखिए यहाँ लिखा रहता है गणित वाले सर। आप इसको क्लिक कर दीजिए। मैं देखिए क्लिक करके बता रहा हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ ये ऑप्शन मिलते हैं। ये देखो, ये लिखा वीडियोज़। यदि हम इसको क्लिक करते हैं तो सारी वीडियो, जितनी मेरी वीडियो अपलोड हैं यूट्यूब पर, वो सभी आपको दिखने लगेंगी। और यदि आपको ये प्ले लिस्ट बाजू में लिखा हुआ है, देखिए प्ले लिस्ट लिखा है ना, PLAYLIST, ये प्ले लिस्ट से लिखा हुआ है। इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको मेरी सभी वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मिलेंगी। देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ आपको। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर अब आप देखिए कक्षा छठवीं की विज्ञान और ये 7वीं की, 8वीं की, ये देखिए अलग अलग इसमें जो वीडियोज डली हुई हैं ये दिख रही हैं। 6वीं की विज्ञान के यहाँ देखिए इसमें 24 वीडियो डली हुई हैं। इसको क्लिक कर सकते हो, आपको विज्ञान देखना है। और यदि आपको 6वीं की गणित देखना है तो देखिए यहाँ नीचे ये देखो, ये गणित दी गई है। इसमें 7 वीडियो अभी डल चुकी हैं। आपको यदि आपकी गणित कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी विषयों की प्ले लिस्ट अलग अलग यहाँ पे आपको दी गई है। आप इसको क्लिक करके, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया गणित वाली पे, देखिए ये तो सभी गणित की अध्याय 1 से लेकर के ये सभी अध्याय इसमें आपको मिल जाएंगे। तो 6वीं के गणित के सभी अध्यायों को देख लीजिए, क्लिक करके इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अगले विषय को इसी प्ले लिस्ट पर जा करके देख लीजिए और इनको समझ लीजिए। तो इस प्रकार से हम प्ले लिस्ट पर जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अब हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए परिशिष्ट दिया है और इसमें गणित की जो वैकल्पिक विधियाँ हैं, इनका प्रश्न है कि महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म किस प्रांत में और कब हुआ था। तो जो श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ हो गए हैं इस भारत देश के, इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये हमें क्योंकि याद रखना चाहिए। ये महान गणितज्ञ व्यक्ति थे। तो ये देखिए प्रश्न है इसका, महान भारतीय गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के प्रांत के कुंभकोणम के पास एक छोटे से गांव इरोद में हुआ था। किसमें? इरोद नामक गांव था, कुंभकोणम के पास है ये इरोद नामक गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया है कि कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है, उसकी विशेषता क्या है। तो इनकी जो संख्या है, यह देखिए
ये है 1729। यह संख्या याद रखना है, यह रामानुजन संख्या कहलाती है। इसकी विशेषता है, इसे यदि दो प्रकार के संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमें संख्या मिलती है। ये हम आगे कक्षाओं में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और बाकी आपको अभी इतना लिख लेना है और समझ लेना है। ठीक, आगे देखिए। प्रश्न 3 लिखा है कि जोड़कर उत्तर की जांच बीजांक से करिए। बीजांक देखिए क्या होते हैं। तो जो बीजांक होते हैं वह 1 से लेकर के 9 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे बीजांक होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ यही संख्या हैं जो पूरी अंक और संख्याओं को बनाती हैं, इसलिए इनको बीजांक कहा जाता है। तो ये बीजांक हैं, इनकी हमें पहचान करनी होती है। तो ये बीजांक प्राप्त कैसे होते हैं? कोई भी संख्या दी गई हो, उनको जोड़ते जाइए जब तक एक संख्या प्राप्त ना हो जाए, तब तक हमें नहीं रुकना है। तो ये बीजांक हमें मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, हमें 86 और 84 को क्या करना, जोड़ना है और इनके बीजांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हमने लिख लिया 86 धन 84। तो 86 और 84 का बीजांक संख्या पहली है, इसका बीजांक है 5। क्यों? 8 और 6 14, 14 में 14 बना, 14 4 और 1 5, इसका बीजांक हो जाता है 5। ये 5 लिख दिया। अब 84 को देखिए, 8 4 12, 12 में 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसका बीजांक हो जाएगा 3। अब दोनों बीजांकों को जोड़ दें यदि हम, तो हो जाएगा 5 और 3 8। अब हम 86 को और 84 को जोड़ें तो कितना मिलेगा, 170। 6 4 10 का समासल है, 1 8 2 16 17 170। आदि हम इनको जोड़ें तो 7 और 1 8, 8 मिल गया। यहाँ भी जोड़ें तो 8 मिला। अब जांच कीजिए कि दोनों बीजांक जो हैं कैसे हैं। दोनों बीजांक बिल्कुल बराबर है, 5 और 3 8। 1 7 0 को जोड़ा तो भी 8 मिला। दोनों बीजांक हमें लिख देना कि कैसे हैं, बराबर हैं। ये हमें इनको जोड़ करके जांच करनी होती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि घटा करके उत्तर की जांच बीजांक से करो। अभी जोड़ करके करना थी, अब घटाओ। 96 में से 84 घटाओ। 96 ऊपर लिखा, 84 नीचे लिखा। 96 का बीजांक लिखा, 6 लिख दिया। 84 का बीजांक कितना, 3 आएगा। 6 और 3 को हमने क्या किया, घटाया है। घटाना है ना, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो 6 में से 3 गए, 3। यहाँ 96 में से 84 घटा दो तो 12 मिले। दोनों को जोड़ो तो भी हमें 3 मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक बराबर हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ लिख देना है जांच में भी कि दोनों बीजांक बराबर हैं, इसलिए ये हमारी बीजांक से जांच हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए और इसको समझिए। 5वां प्रश्न है, लिखा है कि गुणा करके उत्तर के बीजांक की जांच करिए। ये हमें 2 प्रश्न दिए हैं। 806 में 745 का गुणा करना है। तो गुणा तो हम अपनी विधि से जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने गुणा कर दिया। ये आपको भी गुणा 5 का गुणा करेंगे तो 8 का गुणा, ये 5 का पहले 6 में 6 पंचे 30, 0 है तो 30 ही आएंगे, यहाँ से नहीं चलेगी। 5 का 5 अट्ठे 40। 4 का किया, एक इकाई का अंक छोड़ दिया, 4 6 24 लिख दिया और 4 अट्ठे 32 लिख दिए। फिर एक अंक और छोड़ देंगे। फिर 7 का 7 6 42 और 7 8 56, ये मिल गए। सबको जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो आ गया। ये हमें लाख में संख्या मिल गई, 6 लाख, ये 470। इस प्रकार से संख्या प्राप्त हुई। अब हमें देखना क्या है, बीजांक। तो अब देखिए इसमें जो हमें बीजांक देखना है, किसके देखना है, ये पहली संख्या के बीजांक देखिए, दूसरी संख्या के बीजांक देखिए। तो 8 6 14, 14 में 4 और 1 5, इसका बीजांक 5 आ जाएगा। इसका देखिए 4 और 5 9 और 7 16, 16 बीजांक आएगा 7। तो ये हमारे गुणांक के बीजांक देखिए, हमने लिख दिए 5 और इस तरफ लिख दिए 7। ये देखो यहाँ देखिए मैंने लिखा प्रथम संख्या का बीजांक, यहाँ लिख दिया द्वितीय संख्या का बीजांक। ठीक, यहाँ लिखना हमें गुणनफल का बीजांक और नीचे लिखना उत्तर का बीजांक। तो देखो ये 5 और 7 हो जाएंगे। अब हमें उत्तर का, पहले गुणनफल का बीजांक देखिए।
तो इन दोनों के गुणनफल कितने होंगे जो हमें संख्या दी है, दोनों के गुणनफल 5 और 7 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 7 पौने 35, 35 में 5 और 3 8, ये हमने 8 लिखा यहाँ पे, देखो ये लिख दिया, ये 5 और 7 का गुणा किया 35, 35 में 5 और 3 8, ये गुणांक आ जाएगा। उत्तर का बीजांक देखिए यहाँ ये दिया 6 0 0 4 7 को जोड़िए तो 7 4 11 और 6 17, 7 और 1 8, तो उत्तर का बीजांक भी 8 आ गया। तो इस प्रकार से हमें ये जांच करनी है और इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ देखिए इनके जो बीजांक बराबर होते हैं कि उत्तर का जो बीजांक है और जो गुणनफलों का बीजांक है ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो उत्तर का बीजांक कितना मिला, 8 मिला हमें, और जो हमें संख्याएं थी उनके गुणनफल का बीजांक ये भी 8 मिला, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बीजांक क्या हैं, बराबर हैं। ये हमारी बीजांक से जांच हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 6 दिया है कि प्रभावी भाजक किसे कहते हैं। यह है प्रभावी भाजक। तो जिस भाजक में इकाई का अंक 1 अथवा 9 होता है उसे प्रभावी भाजक कहते हैं। भाजक तो जानते हो, भाजक गुणनफल और शेषफल 3 चीजें रहती हैं। तो भाजक हमारा यहाँ लिखा रहता है, यहाँ भाजक यहाँ रहता है, भाज्य में हम भागफल देते हैं, ये भाजक होता है। यदि इसमें इकाई का अंक 9 या 8 हो तो ये प्रभावी भाजक कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 को देखिए, जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 9 होता है वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, क्या यह कथन सत्य है। तो लिखिए हाँ, यह कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 9 होता है वे 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। क्यों, क्योंकि यह कथन सत्य इसलिए है क्योंकि 3 की इसमें विभाज्यता का नियम लगता है कि जिन संख्याओं का योग 3 6 9 हो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, या 3 के गुणांक ही 3 से विभाज्य। तो 3 के गुणांकों में 3 6 9 आते हैं, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक, ये लिख लेना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 दिया कि जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, क्या यह कथन सत्य है। हाँ, यह कथन सत्य है। जिस संख्या का बीजांक 9 है वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि 9 की विभाज्यता का ये नियम है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 दिया है कि भाग दे करके उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। अब भाग देना है, ये देखिए आ में भी भाग देना और बा में भी भाग देना। यहाँ देखिए मैंने भाग दे करके बताया है। ये देखो पहली जो संख्या थी हमें इसमें 14 का भाग देना है। यहाँ देखो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये मैंने चारों लिख दिए। संख्या है 4875 में हमें 14 का भाग देना है, तो ये भाजक है 14 है हमारा, हमने 14 लिख दिए हैं। और इसमें जो ये संख्या है ये देखिए, ये 4875 में 14 का भाग लगाते चलिए, मैंने लगा दिया है। देखिए तो 14 का भाग लगाया हमने, 14 3 42 लिखा, 42 48 में से घटाया 6 मिला, उतारा 7, फिर 14 चौके 56 घटा दिया तो 11 मिला, उतारा आया 5, और ये मिल गया हमें 11 14 अट्ठे 112 मिला, घटाया तो मिल गया शेष 3। ये शेष फल हो गया और ये भागफल हो जाएगा, और ये भाज्य था जिसमें हमने भाग दिया है। इस प्रकार से अब देखते हैं हम इसे। तो देखिए ये होता है दोनों जो संख्याएं दी गई हैं, एक भाजक और दूसरी भाज्य। तो हम देखते हैं कि भाज्य बराबर ही हमारा सूत्र होता है, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणित गुणित में आ जाएगा भाजक का बीजांक, भागफल का बीजांक, भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक, ये तीनों हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो भागफल कितना दिया गया हमारा 348, इसका बीजांक देखिए कितना है। भाज्य का बीजांक, तो पहले भाज्य का बीजांक देख लीजिए कितना है। तो 4 8 4 8 7 5, इनको जोड़िए, 8 4 12, 12 और 7 19 और 5 24, 4 और 2 6, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 के बराबर हम लिखेंगे, हमने लिखा 6 बराबर, यानी ये भाज्य हो जाएगा, भाज्य का बीजांक बराबर
भागफल कितना दिया, भागफल को देखिए। तो हमें भागफल दिया गया 348, इसका 8 4 12 3 15 5 और 1 6, तो ये 6 गुणित 5 ये आ गया। भाजक का बीजांक 4 और 1 5 होगा। गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, इसमें 3 और जोड़ दीजिए जो शेष के दिए 33। अब 33 को जोड़ें तो 3 और 3 6 मिल जाएगा। ये देखिए 6 मिल गया, तो ये 6 इस 6 के बराबर है। तो ये सत्यता यानी बीजांक की जांच हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए हमने ये 7777 में 55 का भाग देना, भाग दे दिया। 55 एकम 55 बचे 22 उतारी 7, फिर 55 है का 2 बार दिया, 4 बार भाग गया तो 220 आया। इसमें से घटा दिया तो मिला 7, उतारे आएंगे 7 77, ये मिला 77। 77 में फिर हमने भाग दिया एक बार, 55 मिलेंगे हमें शेष में 22। अब यहाँ देखिए जब जांच करते हैं हम इन दोनों की, तो जांच है भाज्य को जोड़ लीजिए, 7 4 बार दिए गए हैं तो 7 7 7 7 7 दूनी 14, 7 3 7 चौके 28 हो जाएंगे। 8 और 2 10 यानी 1, ये हमें यहाँ जांच में देखा हमने 1 यानी भाज्य बराबर। फिर मिला हमें 6, तो ये हमारा क्या है भागफल। 4 और 1 5 ये दिए गए हैं, 4 और 2 6, 6 गुणित 1, क्योंकि ये 55 है, 5 5 10 यानी 1, और शेष कितना बचा 2 और 2 4, ये 4 लिख दिया यहाँ पे। तो 6 एकम 6 और 4 10, 10 यानी 1 1 1 के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये बीजांक की जांच कर लेना है कि हमारा उत्तर सही बीजांक से जांच हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने सभी जो इसमें दिए गए इनकी जांच कर ली है। अगला प्रश्न देखिए। अब इसका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए संख्याओं के नाम लिखना है, प्रविष्टि को पूरी करना है। यहाँ देखते हैं हम इकाई, सबसे पहले चलते हैं इकाई। इकाई यानी एक, दहाई, दहाई को हम 10 लिखते, सैकड़ा को 100, हजार को इस प्रकार से 1000, 1000 में 3 शून्य आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये 10,000 लिख दिए, 10,000, फिर ये लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर ये 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद अब देखिए क्या आएगा, इसमें आ जाएगा अरब। ये अरब हो जाता है तो ये अरब की संख्या है, ये 10 अरब है। ये खरब, खरब के बाद आता है 10 खरब, 10 खरब के बाद नील, नील के बाद 10 नील, और 10 नील के बाद हमारी संख्या होती है 10 पदम। पदम के बाद आती है संख्या, और संख्या के बाद आती है 10 संख्या। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं 1 1 0 हर संख्या में बढ़ता जाता है।